हेलो एवरीवन, सो आइए शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को इस इमेज से। इस इमेज को मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? बेसिकली इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट टू स्टिमुलेट योर ब्रेन सेल्स। दिस इज व्हाट, ये है रथ, ठीक है। सो रथ से आप क्या याद रखेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड का रथ केस पाउच। सो आगे से आपको कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट बोले तो आपको रथ केस पाउच स्ट्राइक करना चाहिए। इज दैट ओके? सो जस्ट एक स्मॉल काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडिया आया था तो मैंने कहा अप्लाई करके देखते हैं। तो रथ केस पाउच क्या होता है, बाकी चीजें क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, देखते हैं। अगर इनिशिएटिव आपको हेल्प कर रहा हो तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट से। अब डेवलपमेंट कराने से पहले थोड़ी आपसे जनरल एनाटॉमी पूछ लूं पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड। क्या दो पार्ट्स होते हैं पता है आपको? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। यहाँ पे एक इन्फंडिबुलम होता है, पिट्यूटरी स्टॉक, ठीक है। सो अब इतना आपको पता है। अब मैं आपसे कोर जो है एम्ब्रियोलॉजी करते हैं। सो एंटीरियर पिट्यूटरी आपको किससे डेवलप करानी है? सरफेस एक्टोडर्म से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डेवलपमेंट अलग से कराएंगे, वो है न्यूरो एक्टोडर्म से। अब इसको कैसे याद रखना है? बार बार एक्टोडर्म आ जाती है। देखिए मैंने आपसे टंग में भी कहा था कि टंग का एंटीरियर पोर्शन एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म। तो आपको हमेशा ऐसे याद रखना है कि जो भी आपका बॉडी का पार्ट है जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट कर रहा है ना, टंग हो गया, आपका माउथ हो गया, फिर नोज का कुछ पार्ट हो गया, तो जो भी बाहर से कांटेक्ट में है ना वो सरफेस एक्टोडर्म से ही डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाहर से कांटेक्ट में? क्या पिट्यूटरी बाहर से कांटेक्ट में? नहीं। बेसिकली जो आपका मैंने कहा कि एंटीरियर पिट्यूटरी सरफेस एक्टोडर्म से बन रही है, ठीक है। तो सरफेस एक्टोडर्म एक पाउच बनाता है जिसका नाम है रथ केस पाउच, ठीक है। सरफेस एक्टोडर्म कहाँ का सर? सरफेस एक्टोडर्म आपके माउथ का मतलब स्टोमोडियम का। तो मतलब आपके माउथ से पिट्यूटरी का ओरिजिन शुरू होता है, तो इतना ऊपर कैसे जाता है? तो बेसिकली यही हम देख रहे हैं कि आगे ऊपर कैसे प्रोग्रेस करता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं माउथ है तो बाहर प्रोजेक्ट करा, कनेक्ट करा, तो इसकी सरफेस एक्टोडर्म, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी माउथ से तो नहीं ले गए, वो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो उसका न्यूरो एक्टोडर्म। तो इतना सा एक बेसिक तरीका याद रखने का। ऐसे नहीं बोलना है कि माउथ से प्रोजेक्ट कर रहा है, बट यू शुड नो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी सरफेस एक्टोडर्म, स्टोमोडियम, यहाँ से रथ केस पाउच, ओके। अब इसको समझते हैं। सो जो एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी है वो डेवलप कैसे किया? एक्टोडर्म का डायवर्टिकुलम जिसका नाम क्या है? रथ केस पाउच। कहाँ से ओरिजिन करता है? इट विल ओरिजिन फ्रॉम द स्टोमोडियम एंड देन इट विल ग्रो अपवर्ड्स, क्योंकि उसको अल्टीमेटली पिट्यूटरी बनाना है, यहाँ पे तो पिट्यूटरी बनाएगा नहीं, ठीक है। सो इट विल ग्रो अपवर्ड्स फ्रॉम द रूफ ऑफ स्टोमोडियम, है ना। अब कब अपीयर हुआ? 3rd वीक में, ठीक है। अब एक्सटेंड करेगा अपवर्ड। अब एक्सटेंड अपवर्ड की कहानी देखिए, ये मेरे साथ देखिए। ये आपका स्टोमोडियम से आपने रथ केस पाउच निकाल दिया। एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए भी ऐसी प्रोसेस आ रही है जिसका नाम क्या है? इनफंडिबुलर प्रोसेस। कहाँ से आ रही है जरा देख के बताएं। इनफंडिबुलर प्रोसेस आ रही है सर डायनसेफ्लॉन से, ठीक है। तो अब इसका जो मोटिव है वो क्या होगा कि रथ केस पाउच भी आगे जाके इससे फ्यूज होना चाहेगा, ठीक है। तो आपको फ्यूज कराना है। तो बेसिकली ये रथ केस पाउच आपका गया, ये देखिए रथ केस पाउच, इनफंडिबुलर प्रोसेस, गए और जैसे ही उसको लगा फ्यूज हो सकता हूँ, उसने कहा छोड़ दो स्टोमोडियम को और अपन फ्यूज कर जाओ। वो बढ़िया फ्यूज कर गया। उसने देखो ये वाला पार्ट पूरा आपका इंटीरियर बना दिया एंड दिस इनफंडिबुलर प्रोसेस फॉर्म द पोस्टीरियर, ठीक है। सो आपको अगेन क्या याद रखना है? अभी एंटीरियर पिट्यूटरी का रथ केस पाउच एक्सटेंड करेगा अपवर्ड, और जैसे ही वो एक्सटेंड कहाँ करेगा? डायनसेफलिक फ्लोर पे, ठीक है। डायनसेफलिक के फ्लोर में ये चीज है, इसके कारण अब एक्सटेंड करेगा, और जैसे ही उसका कांटेक्ट हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच, वो स्टोमोडियम से कांटेक्ट कट ऑफ कर देगा एट 2nd मंथ और आपका फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और जो कैविटी बची रही वो इंट्राग्लैंडुलर क्लेफ्ट बन के रह जाएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फ्यूज करा रहे हो सर आप इनफंडिबुलर प्रोसेस से। सो इनफंडिबुलर प्रोसेस कहाँ से आई वो समझते हैं। सो बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए आपको याद रखना है इनफंडिबुलर प्रोसेस। जैसे आपने एंटीरियर में याद रखा रथ केस, पोस्टीरियर में याद रखिए इनफंडिबुलर। सो क्या होगा? इनफंडिबुलर प्रोसेस कहाँ से बेसिकली आपका ओरिजिन कर रही है? जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, इट इज अ डाउन ग्रोथ फ्रॉम डायनसेफ्लॉन, ठीक है। तो डाउन ग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन, बेसिकली डायनसेफ्लॉन। और यहाँ पे अगेन यदि मैं आपसे कहूँ तो 3rd वेंट्रिकल का फ्लोर, कहना गलत होगा क्या? नहीं, ठीक है। यू शुड नो एनाटॉमी वेल बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड, है ना। सो यहाँ तो डायनसेफ्लॉन से कह दूं या तो फिर फ्लोर ऑफ 3rd वेंट्रिकल से, बात एक ही है। प्रोसेस क्या निकली? इनफंडिबुलर प्रोसेस। डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है? फोरब्रेन का। फोरब्रेन को क्या कहते हैं? प्रोजेंसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन कहाँ से आया? न्यूरल ट्यूब से। न्यूरल ट्यूब कहाँ से आई? न्यूरो एक्टोडर्म से। सो आप चाहें तो इतना कॉम्प्लिकेटेड याद रखना चाहें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेसिकली,
नहीं तो आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, बेसिकली इतना सा कि न्यूरोएक्टोडर्म से अल्टीमेटली इनफंडिबुलर प्रोसेस आई। इनफंडिबुलर प्रोसेस कहाँ पे है, ठीक है, तो अब ये देखते हैं। अब इनफंडिबुलर प्रोसेस किस एरिया में है, मैंने आपसे कहा था ये आपका इनफंडिबुलम है, ठीक है, इनफंडिबुलम, तो इसी एरिया से आपकी न्यूरल प्रोसेस आ रही है बेसिकली, ठीक है। सो अब आपने इनफंडिबुलर प्रोसेस लिया इन द रीजन ऑफ इनफंडिबुलम, ये आई 6th वीक में, ओके। तो आपका 3rd वीक से वो चलना शुरू कर दिया था, तो ऑब्वियसली वो फ्यूज 2nd मंथ में कर रहा है क्योंकि यही 6th वीक में आ रही है ना, तो फ्यूज कैसे कर जाएगा अभी, ठीक है। तो टाइम लिया और 2nd मंथ तक बढ़िया फ्यूज हो गए। तो 2nd मंथ में दोनों रिलेशनशिप में आ गए, अपनी एनिवर्सरी मना ली उनने, ठीक है। तो कम्स इनटू रिलेशनशिप विद द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रथकेस पाउच एंड फ्यूजेस विद इट। सो अब आपने क्या देखा, अल्टीमेटली रथकेस पाउच यहाँ से चला और ऊपर से आपका वो आया इनफंडिबुलर प्रोसेस, दोनों ने फ्यूज करी एंड दिस इज फॉर्म्ड योर पिट्यूटरी। सो यू आर डन विद पिट्यूटरी डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसको फाइन और ले चलते हैं। बेसिकली यदि आपसे मैं कहूँ रथकेस पाउच ने क्या क्या बनाया, एंटीरियर पिट्यूटरी, बहुत नेव है, एंटीरियर को अच्छे से बताएं। तो रथकेस पाउच की जो एंटीरियर वॉल है वो आपकी पार्स एंटीरियर बनाएगी, ये हिस्टोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है, पिट्यूटरी का। पार्स एंटीरियर, इंटरमीडिया, ट्यूबरालिस, डिस्टल, ठीक है, ये सब चीजें। तो जो आपकी एंटीरियर वॉल है रथकेस पाउच का, ओके, वो बनाएगा पार्स एंटीरियर। जो आपका पोस्टीरियर वॉल है वो बनाएगा पार्स इंटरमीडिया, और कुछ सेल इससे ही अपवर्ड स्टॉक में चले जाएंगे जिसको कहेंगे पार्स ट्यूबरालिस, ठीक है। तो कुछ घबराने की बात नहीं है। ये देखिए पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरालिस और पार्स डिस्टालिस तो अभी हम देखेंगे, पार्स पोस्टीरियर एंड दिस इज पार्स डिस्टालिस, ओके। सो व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ इज कि सॉरी पार्स, मैं वहां पे गलती कर दिया, ये पार्स डिस्टालिस ही आपका पार्स एंटीरियर होता है, ओके। सो पार्स डिस्टालिस, ट्यूबरालिस एंड इंटरमीडिया ये इसी पार्ट में बन चुका है, ठीक है, इसी पार्ट में बना है, मतलब ये आपका रथकेस पाउच की बात हो रही है ना। और अब जब पार्स पोस्टीरियर है तो वो सिर्फ किससे बनेगा, आपका इनफंडिबुलर प्रोसेस से। और इनफंडिबुलर प्रोसेस क्या बनाता है बेसिकली आपका, इस डायग्राम में आपको बताऊं, सो इट आल्सो फॉर्म्स योर इनफंडिबुलर स्टॉक, ठीक है। तो ये जो आपका इनफंडिबुलम या स्टॉक है ये भी कौन बनाएगा, आपका इनफंडिबुलर प्रोसेस। तो अल्टीमेटली बस इतना सा डायग्राम याद रखेंगे तो भी चलेगा। स्टोमोडियम से रथकेस पाउच, इनफंडिबुलर प्रोसेस से फ्यूज करा दीजिए, ये रथकेस बना देगा इंटीरियर और इनफंडिबुलम बना देगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। So we are done with this. Now assessment question. So you need to answer this in the comment box. And अगर initiative आपको help कर रहा हो, so I would again say that please keep helping others also and discuss with them and keep learning together. Stay safe, stay healthy. Thank you.